मैम के फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन, यहाँ पे भी हाइपर पिगमेंटेशन है। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा या आपके चेहरे के इर्द गिर्द खासतौर पर मुंह के पास जो कालापन आ जाता है, इन सब का सोल्यूशन इस जादुई पत्थर से हम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के साथ एक बहुत ही आसान सा फेस पैक शेयर करने वाली हूँ। मैं एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसको अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे की जितनी भी डार्कनेस है, जो अनइवन टोन आपकी स्किन हो गई है, कहीं से काली लगती है, कहीं से एकदम ब्राइट लगती है, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होने वाली है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये फिटकरी एलम। एलम के ऑलरेडी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारी रेमेडीज ऑलरेडी मैंने शेयर की हैं। अगर इससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो भी क्यूरीज हो सकती हैं, उस पर एक अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। जो फिटकरी है ना एलम, ये इतना ज़बरदस्त, एक इतना मैजिकल इंग्रेडिएंट है ना, जिसको लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सस्ती सी मिल जाती है, लोग इतना इसको लिफ्ट नहीं कराते, कहते हैं ये ऐसी पत्थर है। लेकिन यकीन करें, पहले के दौर के लोग उसको इतना इस्तेमाल करते थे, और जो समझदार लोग हैं ना, वो अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेते। मोस्टली आपने देखा होगा इसके अंदर जो भी जो पहले के जो अब तो खैर हैवी बियर्ड का ज़माना चल रहा है, लेकिन पहले क्लीन शेव बड़े इन होते थे। तो जब जेंट्स शेव करते थे ना, तो उसको ऐसे फेस पे रब करते थे, कोई कट वट लग जाता था, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज़ को अगर बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं समझाऊँ, बेसिकली अगर दो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको वो प्रोटीन में फॉर्म कर देती है, यानी सॉलिड कर देती है। इसी तरह जब कट लगते थे तो ब्लीडिंग जो होती थी वो रुक जाती थी, इसलिए यहाँ पे इसको यूज़ करते थे। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्किन टाइटनिंग, ये बेस्ट एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है, फेस को एकदम लिफ्टेड इफेक्ट दे देता है। अगर आप किसी भी रेमेडी में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं, स्किन टाइटनिंग के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है इसको। लेकिन इसका एक थोड़ा सा मैं जो कि देखिए, अगर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान तो एज सच इसके नहीं है, बस यही बोलूँगी थोड़ी सी ड्राइनेस दे देता है ये। समर्स में तो ओके रहता है, लेकिन विंटर्स में जब हम उसको यूज़ करते हैं, हमारा फेस ऑलरेडी ड्राई होता है, तो वो खुश्की सी ना आए, तो इस मास्क के अंदर मजीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे हम इस फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप लोग के साथ एक कितना ज़बरदस्त मास्क बनाऊंगी। अगर आप उसको हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत डोमिनेंट आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जो भी आपकी अनइवन स्किन है ना, डार्कनेस हुई हुई है, डार्क स्पॉट्स हुए हुए हैं, ब्राउन स्पॉट्स जो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन में बहुत ज़्यादा विजिबल लगते हैं और बुरे भी लगते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोगों को सन एक्सपोयर हो जाता है। अब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपके स्किन से रिलेटेड, या आपके दाग धब्बे, एक्नी, पिंपल्स हुए, उनके पुराने ज़िद्दी निशानात नहीं जाते, तो वो भी से चले जाते हैं। इसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें ऐड करेंगे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फिटकरी ली है, इसको हमने पाउडर की फॉर्म में यूज़ करना है, ठीक है। अब जो हम मास्क बनाएंगे ना, तो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है फिटकरी एलम। तो यहाँ पर मैं बोल में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर ऐड करती हूँ। इस तरह ही मैं मास्क आपको बना रही हूँ, सेम आपको उसी तरीके से बनाना है। हफ्ते में 3 दफ़ा इसकी एप्लीकेशन करनी है, और इंशाल्लाह विद इन वीक, लाइक आप हफ्ते में 3 दफ़ा भी इसको इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बोल के अंदर थोड़ा सा लिया फिटकरी का पाउडर। इसके बाद जो इंग्रेडिएंट जाने वाला है वो डार्क स्पॉट्स के यानी बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है, यानी जिनको पिगमेंटेशन, छाइयाँ चेहरे पे रहती हैं, बाकायदा पैचेस बढ़ जाते हैं इनके चेहरे के ऊपर। मोलेठी, मोलेठी की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आज भी हम मोलेठी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट ही इतना कमाल है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी बात पिगमेंटेशन की आती है या टैनिंग की आती है, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स आपके फेस पे, डिस्कलरेशन को जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो मुलेठी सरे फेरस होता है, यानी हम उसको किसी भी तरह से जो है ना डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं मुलेठी का पाउडर भी यूज़ करूँगी। इस तरह की इसकी स्टिक्स होती हैं, ये मुलेठी स्टिक्स हैं। ये मैं स्टिक्स का भी यूज़ करती हूँ, सरम्स वगैरह भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हैं, वो लास्ट स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। और इसके अंदर भी हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम मुलेठी का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा, जितना मैंने फिटकरी का पाउडर लिया था, फिटकरी का पाउडर आपने आधा चमचा लेना है, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स मैं 2-3 ऐड करने वाली हूँ वो सब 1-1 टेबल स्पून जाएंगे। रेशियो आपने ये रखना है। ये चले जाएगा मुलेठी का पाउडर, यानी आधा चमचा से थोड़ा सा कम हमने फिटकरी का पाउडर लिया है। मुलेठी का पाउडर लिया हमने 1 चमचा। अब इसमें चले जाएगा 1 टेबल स्पून शहद, जो कि नेचुरल ह्यूमिडेंट होता है, और इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये सिर्फ मॉइस्चराइज ही नहीं करता, आपकी स्किन पे मॉइस्चर को लॉक ही नहीं करता, बल्कि नेचुरली बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही माइल्ड तरीके से आपकी स्किन को ब्लीच भी करता है।
तो यहाँ पर हमने इसके अंदर हनी ऐड कर दिया। लास्टली हम थोड़ा सा रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे और बस हमारा मास्क तैयार हो जाएगा। ये देखिए मास्क हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा रनी रखेंगे ताकि आसानी से अप्लाई हो जाए। इस मास्क को कंटिन्यूसली अगर आप 2 हफ्ते तक इस मास्क को यूज़ करते हैं ना, पिगमेंटेशन को तो आप टाटा बाय बाय करने वाले हैं। इतने शानदार रिजल्ट्स हैं। आप चाहें तो उसको रेगुलर बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही सीवियर किस्म का टैन है या पिगमेंटेशन और छाइयों से, दाग धब्बों से आपका चेहरा तकरीबन भरा हुआ है आपका चेहरा, 2 हफ्ते अगर कंटिन्यूसली आप 2 वीक्स इस मास्क को यूज़ करते हैं, तो जितने भी आपको दाग धब्बों के मसले मसाइल है ना, ये सारे सॉल्व होने वाले 90% तक आपके कम हो जाएंगे सिर्फ 2 हफ्ते के यूज़ से। हफ्ते में सिर्फ 3 दफ़ा इसका इस्तेमाल करना है। किस तरीके से करना है, इतने सिंपल से बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है। ये मास्क हमारा तैयार हो चुका है। फेस आपका वॉश्ड होना चाहिए, साफ सुथरे चेहरे के ऊपर इसकी एप्लीकेशन करनी है और आधा घंटे, जी हाँ, कम से कम 25 to 30 मिनट्स का आपके इसको रेस्ट देना है, ताकि जो इसके ब्यूटीफुल से इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके चेहरे पे जाके अपना काम दिखा सकें। जल्दी से मुंह नहीं धोना है। आप इसको किसी भी टाइम कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर लें, आफ्टरनून में कर लें या सोने से पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप इस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इसी टाइम पे करना है, ठीक है। तो ये मास्क हमारा बन चुका है। अब हम करेंगे इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने के बाद हमने आधा घंटे का इसको रेस्ट लाजमी देना है। क्योंकि मैंने आपको कहा था इसको थोड़ा सा रनी बनाना है, तो जब एक कोट लगा लें, हल्का सा खुश्क होने लग जाए तो 2 से 3 कोट भी आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। बहुत ज़्यादा थिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि जल्दी एब्जॉर्ब हो आपकी स्किन के अंदर। अब देखिए इसका एक कोट लग चुका है। इसको लगाने का तरीका वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो एक दफ़ा ही मैं लगा के छोड़ दें, लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर एग्जैक्टली आप उसको फॉलो करते हैं ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी एब्जॉर्प्शन की जो स्पीड है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए मैंने पतला इसको रनी बनाने को इसलिए कहा है ताकि आप इसके 2 से 3 कोट लगा सकें। अब ये हल्का सा लगा ना, मैंने इसको रनी करके लगाया, थोड़ा सा थिन, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मैंने लगाया। 5 मिनट इसको मैं छोड़ूंगी, ये तकरीबन खुश्क होना लग जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा कोट कर दूंगी। इस तरह जैसे जैसे खुश्क होते जाए तो इस तरह डीप एब्जॉर्प्शन होगी इस मास्क की, एज कम्पेयर आप थिक सी एप्लीकेशन कर लें। अब जैसी थोड़ी सी ड्राई होगी फिर मैं दूसरा कोट लगा लूँगी। इसी तरह से थोड़ा और ड्राई होगा, 3 यानी 3 कोट आपने लगाने हैं और फिर आप छोड़ दें उसको। आधा घंटे का आपने टोटल इसको हाफ आवर का रेस्ट देना है। फिर आप इसके रिजल्ट देखें। तो ये लग चुका है। तकरीबन जब ये थोड़ा थोड़ा और ड्राई होने लग जाएगा तो मैं इसका एक और कोट लगा लूँगी। इस तरह करके 2 से 3 कोट मैं कर लूँगी और थिन लेयर करके लगानी है। आप जो एक्चुअल हमें इंग्रेडिएंट्स अपनी स्किन को इंट्रोड्यूस करवाने हैं ना, बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाएंगे। तो अब मैं इसको रेस्ट देती हूँ। इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद 1 से 2 कोट और लगा लूँगी। टोटल हाफ आवर बाद मैं अपना फेस वॉश करके आपको उसके रिजल्ट दिखाऊंगी। इसका मैंने तीसरा कोट भी लगा लिया था 10 मिनट पहले, यानी ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए हैं। 5 मिनट और रेस्ट दूँगी, उसके बाद मैं इसको वॉश करके आपको इसके रिजल्ट दिखाती हूँ। सो फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ और रेगुलर से मैंने स्प्लैश किया था, कोई फेस वॉश मैंने यूज़ नहीं किया था। सिर्फ सादी जो रेगुलर टैप वाटर होता है उससे मैंने रिंस ऑफ किया है और ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इंस्टेंटली तो अगर आपके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन वगैरह छाइयाँ हैं तो एकदम से ऐसा जादू नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कंटिन्यूसली आप 2 वीक्स चैलेंज के तौर पे इस मास्क को यूज़ करते हैं ट्वाइस अ वीक के अकॉर्डिंग, यानी हफ्ते में आपने सिर्फ 3 दफ़ा उसको लगाना है, फिर आप देखें इंशाल्लाह। और ये आप सिर्फ एक दफ़ा ही अप्लाई करेंगे ना, आपकी स्किन आपको बहुत सॉफ्ट फील होगी, हाइड्रेटेड फील होगी। विंटर स्किन है तो बहुत अच्छा है। देखिए अगर ये मास्क आप गर्मियों में इस्तेमाल करें तो उसके बाद आप कुछ मत लगाएं, बाहर निकल लें आप तो ज़ाहिर है हल्का सा चाहे डॉटेड फॉर्म में सही, लेकिन सनस्क्रीन ज़रूर वेयर करें। अगर आप घर पर ही हैं तो भले आप रहने दें, कुछ इतना ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, बस रहने दें, फेस को ऐसे ही रेस्ट दे दें। बट अगर सेम मास्क आप विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं, जो कि देखिए हमने इसके अंदर इस्तेमाल की थी फिटकरी। फिटकरी का मैंने स्टार्टिंग में बताया था, थोड़ी सी जो इसकी नेचर होती है वो ड्राई नेचर होती है, खुश्की सी कर देती है, बस यही इसका एक बेचारे का नुकसान है। बाकी और कोई ऐसा नुकसान नहीं है फिटकरी का। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और बेशुमार फ़ायदे हैं।
तो इसलिए अभी मौसम थोड़ा खुश्क हो रहा है, सर्दियाँ ऑलमोस्ट पता नहीं कब स्टार्ट होंगी एग्जैक्टली, लेकिन चले हम मान लेते हैं सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि हमें ऐसी ऐसी वाइब्स आ रही हैं, तो हम अभी से ही अपनी विंटर्स को जो है ना सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, आप कोई एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं, कोई ऑयल बेस्ड सीरम भी लगा सकते हैं, ताकि जो हल्की फुल्की सी ड्राइनेस है वो नहीं रहे, हमारी स्किन हाइड्रेटेड ही रहे। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मोलाटी सीरम, ट्राई किया हुआ मैंने आप लोगों के साथ लास्ट स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। ये मोलाटी का सीरम है, ऑलिव ऑयल में प्रिपेयर हुआ हुआ है, ये मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मोलाटी की रेमेडी थी तो ये और ज़्यादा इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। अदरवाइज इतना इशू नहीं, आप 2 ड्रॉप्स खोपरे के तेल के भी लगा सकते हैं, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। जब भी आप कोई सीरम या कोई चीज़ अप्लाई करते हैं हाथों पे लेकर पाम पे, सो मेक श्योर उसको थोड़ा चार्ज किया करें, ताकि जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएं, हल्का सा वार्म फील हो ऐसा करके। दैन एंड यू आर गुड टू गो। सिंपल सा स्किन केयर है। और मेलाज़्मा पिगमेंटेशन चाहिए कि नहीं, बहुत प्यारी रेमेडी है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस भी पिगमेंटेशन पे, प्रॉपर स्किन केयर भी शेयर किए हैं, तो आप वो भी जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई तो उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू होम रेमेडी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।